हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 जिसका नाम है धरती की पुकार कविता। पठन से पूर्व पढ़ेंगे। धरती मनुष्य को समय रहते चेताना चाहती है। धरती मनुष्य को कविता के माध्यम से क्या समझा रही है, यह हम इस कविता में पढ़ेंगे। उन्हें धरती पर पेड़ लगाने, उसे हरा भरा करने की उत्तम सोच देना चाहती है। कौन देना चाहती है? धरती मनुष्य को चेतावनी दे रही है कि धरती पर पेड़ लगाओ और उसे हरा भरा करो। लगातार कटते वन और बढ़ते प्रदूषण संकट को निमंत्रण देते हैं। धरती मनुष्य को बता रही है कि जो लगातार हम पेड़ पौधे और वन कट रहे हैं या हम उन्हें काट रहे हैं, तो वह बढ़ते प्रदूषण को निमंत्रण दे रहे हैं। अतः यदि हमें रोग मुक्त होकर अच्छा जीवन जीना है तो हमें धरती की पुकार सुननी होगी या हम धरती की पुकार सुने। यह धरती अकुला रही, हमें तुम्हें बुला रही, मुझको हरित बनाओ अब, पुकार यह लगा रही। यह धरती अकुला रही मीन्स व्याकुल हो रही है कि यह धरती व्याकुल हो रही है और हमें और तुम्हें बुला रही है। मुझको हरित बनाओ अब, धरती पुकार लगा रही। धरती पुकार कर क्या कह रही है मनुष्य से कि तुम मुझे हरित मीन्स हरा बनाओ, लगाओ पेड़ पौधे और प्रदूषण को भगाओ। तुम पेड़ पौधे लगाकर तुम प्रदूषण को भगाओ। पाओगे ताजी हवा, रोगों से मुक्ति पाओ तुम। पेड़ पौधे यदि तुम लगाओगे तो तुम ताजी हवा पाओगे और रोग से मुक्ति पाओगे। चेहरा रहे खिला खिला, यही हमें बता रही, मुझको हरित बनाओ अब, पुकार यह लगा रही। धरती पुकार पुकार कर यह कह रही है कि मुझे तुम हरा भरा बनाओ, जिससे तुम्हारा चेहरा भी खिला खिला रहेगा। चारों ओर हमें हरियाली दिखाई देती है तो हमारा मन प्रसन्न होता है। मुझ पर बनाते घर मकान, मुझ पर बनाते हो महल, मुझ पर उगाते अन्न जल, फिर भी रोंदते हो हर पल। धरती मनुष्य से यह कह रही है कि तुम मुझ पर घर और मकान बनाते हो, मुझ पर महल बनाते हो, मुझ पर अन्न और जल उगाते हो, फिर भी मुझे ही रोंदते हो। रोंदते हो मैंने मीन्स वृक्ष को काटते हो, है ना। नदियों से मेरे रुदन की न सिसकियां तुमने सुनी, जर्जर हुई हर सांस है, टूटेगी जाने किस घड़ी। धरती मनुष्य से कह रही है कि नदियों से मेरे रुदन की मीन्स रोना, रुदन मीन्स रोना, कि मेरे रोने की तुमने सिसकियां नहीं सुनी। जर्जर हुई हर सांस है, मेरी हर सांस जर्जर हो गई है, जो कभी भी टूट सकती है। इतना सताओ न मुझे दुनिया में, कहर ढाऊं में अपनी नहीं चिंता मुझे, कैसे तुम्हें बचाऊं मैं। धरती मनुष्य से कह रही है कि तुम मुझ पर इतना कहर मत ढाओ या मुझे इतना मत सताओ कि मैं तुम पर कोई भी संकट पैदा होने दूं या तुम पर मैं कहर ढाऊं। अपनी नहीं चिंता मुझे अपनी चिंता नहीं है, कैसे तुम्हें बचाऊं मैं। मुझे यह चिंता हो रही है कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। चेतावनी को समझो, प्रलय की घड़ी आ रही, इंसान ही के वास्ते में खुद को थी मिटा रही। पृथ्वी या धरती मनुष्य से क्या कह रही है कि चेतावनी को समझो, प्रलय की खतरे से पूर्व की जो सूचना होती है उसे चेतावनी को तुम प्रलय की घड़ी समझो कि प्रलय की घड़ी आ रही है।
इंसान ही के वास्ते या इंसान के लिए ही मैं खुद को मिटा रही हूँ। मुझ पर बढ़ा जो भार है उसको जरा घटाओ तुम, आतंक को तुम रोक दो, यूं रक्त न बहाओ तुम। पृथ्वी मनुष्य से कह रही है कि जो मुझ पर भार बढ़ गया है तुम उसे थोड़ा घटा दो, और आतंक मीन्स डर, डर और भय को तुम रोक दो और यूं रक्त न बहाओ, या आपस में लड़ाई झगड़े मत करो, आतंक को रोक दो। खुशहाल हो सभी यहाँ मैं मन्नतें मना रही, कि इस धरती पर सभी खुशहाल हो मैं यही मन्नतें मांग रही हूँ। मुझको हरित बनाओ अब पुकार यह लगा रही। धरती मनुष्य से पुकार कर यह कह रही है कि मुझे तुम हरित मीन्स हरा बनाओ। इस कविता में हमने क्या सीखा? प्रकृति प्रेम। हमने प्रकृति से प्रेम, प्रकृति से हमें प्रेम होना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य एवं वर्णन, कि जब प्रकृति हरी भरी होती है तो प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। परिवेश में परिवर्तन, परिवेश में भी परिवर्तन होता है। जब वातावरण अच्छा होता है तो परिवेश में भी परिवर्तन आता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, हमने इस कविता में पर्यावरण के प्रति जागरूक होना सीखा, आशावादी दृष्टिकोण सीखा। इसके नीचे ही हमारे अभ्यास, अभ्यास में है शब्दार्थ। शब्दार्थ है अकुला मीन्स व्याकुल होना, मका मीन्स मकान, कहर संकट या विपत्ति, आतंक मीन्स डर या भय, हरित मीन्स हरा, रुदन मीन्स रोना या विलाप करना, चेतावनी खतरे की पूर्व की सूचना या प्रलय। ये शब्दार्थ आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।